वीडियो नंबर आगे का वित्तीय विश्लेषण का अर्थ। वित्तीय पत्रकों को तैयार करने हेतु पूर्व निर्धारित होता है। तो पत्रक तैयार करने का हेतु पहले से निर्धारित होता है। वित्तीय पत्रक हमने पहले भी देख चुके हैं कि ऐतिहासिक जानकारी देता है। वित्तीय पत्रक ऐतिहासिक जानकारी प्रदान करता है। तो अब वित्तीय विश्लेषण का क्या अर्थ है, हम ये लेसन में सीखेंगे विश्लेषण। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बता दिया कि अलग अलग पत्रकों की तुलना करते हैं ना, तो विश्लेषण होता है। तुलना किए बिना कोई प्रकार का विश्लेषण हम कर पाते नहीं है। तो वित्तीय पत्रक माहिती और परिणाम द्वारा प्रस्तुत करते हैं, परंतु वित्तीय पत्रक तैयार होने के बाद उनकी पुनर्रचना करके तुलना हो सके ऐसे स्वरूप में तैयार किया जाता है। तुलना स्वरूप में तैयार हुए वित्तीय पत्रकों के आधार पर विविध पक्षकार जरूर निर्णय लेते हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया को विश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। यानी कि वित्तीय पत्रक माहिती और परिणाम के द्वारा तैयार किए जाते हैं। वित्तीय पत्रक तैयार करने के बाद उनकी पुनर्रचना करके उनकी अन्य पत्रकों के साथ तुलना की जाती है और तुलना करने के बाद अलग अलग पक्षकार जरूरी निर्णय लेते हैं। ये पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विश्लेषण। बराबर है। तो ये है उसका अर्थ। 1 मार्क का सवाल। फिर वित्तीय पत्रकों के प्रकार जो मैं आपको शॉर्ट में बता, 3 प्रकार है। पक्षकार के आधार पर, समतल और ऊर्ध्व स्वरूप में, और समय के आधार पर। पक्षकार के आधार पर यानी बाह्य और आंतरिक। बाह्य व्यवसाय से जुड़े हुए देनदार, लेनदार, बैंकर, संचालक के रिपोर्ट, ऑडिटर है, ये सभी आंतरिक बाह्य विश्लेषण करना, बाह्य पत्रक बना के उसका विश्लेषण करना। आंतरिक विश्लेषण संचालक स्वयं के उपयोग के लिए जो वित्तीय पत्रक बनाए, खुद की लेन देन के पत्रक बनाए, उसे आंतरिक विश्लेषण कहते हैं और तुलना करें। समतल स्वरूप यानी कि अलग अलग वर्षों के साथ तुलना की जाए, उसे समतल स्वरूप के पत्रक कहते हैं। और ऊर्ध्व स्वरूप यानी कि एक ही वर्ष के पत्रक को तैयार किया जाता है। ये देखो, ये 2013, 14, 15, 16 ऐसे अलग अलग सभी पत्रकों के साथ तुलना की जाए। 13 में क्या हाल थी, 14 में क्या परिणाम था, 16, तो इसे हम कहेंगे समतल स्वरूप। और यहाँ पर एक ही आवक जावक पत्रक एक ही स्वरूप समान पर अन्य कंपनी के साथ तुलना की है। बराबर, वर्ष एक ही है, 2017 का वर्ष सबके लिए, और यहाँ पर वर्ष बदल रहा है, तो अलग अलग वर्षों के साथ तुलना होती है, उसे कहते हैं समतल। और एक ही वर्ष में तुलना की जाती है, उसे कहते हैं ऊर्ध्व। उसके बाद समय के आधार पर, तो अल्पकालीन विश्लेषण, दीर्घकालीन यानी 1 मास के अंदर हुए जो तैयार हुए 12 मास में जो पत्रक तैयार किए गए हैं और उनकी तुलना की है, वो अल्पकालीन विश्लेषण। और 12 साल से लंबी अवधि वाले पत्रक बनाए गए हैं और उनकी तुलना हुई है, उसे कहते हैं दीर्घकालीन। ये जैसे 12 महीने के अधिक यानी कौन, तो ऋण डिबेंचर होल्डर, ऋण पत्रकधारी, वो लंबी अवधि वाले होते हैं। वित्तीय है, लोन है, बैंक के साथ व्यवहार हुए, ये सब इन सब के पत्रक लंबी अवधि वाले होंगे। स्थायी संपत्तियां हैं और ये देनदार, लेनदार, और वो सब अल्पकालीन होंगे। तो समय के आधार पर तो 3 प्रकार के पत्रक विश्लेषण पत्रक तैयार किए गए, पक्षकारों के साथ आधार पर, समतल ऊर्ध्व स्वरूप में, और समय के आधार पर। 3 प्रकार के पत्रक, और उनमें भी 2-2 प्रकार है। बराबर है। उसके बाद ये कौन सा मुद्दा था, हमने छठा देखा। 7वां, 8वां, 9वां, 10वां सब कैंसिल। अब हम डायरेक्ट जाएंगे उन मुद्दे नंबर 13 पर। तो मुद्दा 13 ये रहा, वित्तीय पत्रकों के विश्लेषण के साधन। वित्तीय पत्रकों के विश्लेषण के साधन है तुलनात्मक पत्रकों के द्वारा और लाभ हानि पत्रक और पक्की तलपट बनाना। 2 प्रकार के विश्लेषण करने हमको, एक तुलनात्मक और समान माप के पत्रक। हमें 2 पत्रक बनाने हैं इस लेसन के अंदर। तुलनात्मक पत्रक बनाना है, विश्लेषण के स्वरूप में 2 पत्रक बनाने, तुलनात्मक और समान माप में। तो ये विश्लेषण पत्रक हुए वित्तीय विश्लेषण पत्रक। किसके? ये है लाभ हानि और पक्की तलपट के द्वारा तुलना करना है, लाभ हानि और पक्की तलपट के द्वारा समान माप के पत्रक बनाने। तो यहाँ पर हमको ये दोनों प्रकार के अंदर इन दोनों पत्रकों का उपयोग करना है।
बराबर है। ये थियरी आपको डीप में सवाल में ही समझ में आएगी। तो हम सवाल में ही आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर उदाहरण 1 में क्या पूछा है आपको, तुलनात्मक लाभ हानि पत्रक बनाओ। क्या पूछा है, तुलनात्मक लाभ हानि पत्रक बनाओ। तो हम तुलनात्मक लाभ हानि पत्रक बनाते हैं। तो उसके लिए लाभ हानि पत्रक में हम जानते क्या होगी, बिक्री और आवक जावक, खर्च और आवक, बराबर है। और आपको 2 वर्ष दिया है, तो ये कौन सा हुआ, समय के आधार पर, बराबर, समय के आधार पर हमें लाभ हानि पत्रक की तुलना करनी है। अब यहाँ पर पहले होती है आवक और फिर होते हैं खर्चे। इसका फॉर्मेट पूरा रेडी होता है, पर अभी मैं आपको ये फॉर्मेट सिखा देती हूँ। परीक्षा में या हम तीसरे लेसन में इसका फॉर्मेट ये कैसे बनता है वो सीखेंगे, लेकिन तीसरा लेसन अभी शुरू हुआ नहीं, इसलिए फॉर्मेट आपको अभी याद रहेगा नहीं। पर धीरे धीरे आप सवाल देखोगे तो आपको ये फॉर्मेट याद हो जाएगा। ऊपर आवक है और नीचे क्या है, खर्च। पहले आवक का प्लस करो, फिर खर्च का प्लस करके फिर क्या करना है, माइनस। इस तरह से ये सवाल गिनना है। तो हम ये सवाल गिनेंगे अगले वीडियो में। सिर्फ आपको उदाहरण दिखा देते, इस तरह से आपको सवाल गिनने। ये क्या हुआ कि लाभ हानि की जो थियरी है, वित्तीय पत्रक बनाए, उसका अभी ये क्या हुआ है, विश्लेषण तैयार किया गया है, बराबर। तो माहिती के आधार पर विश्लेषण करना, तुलना करना, और फिर आपको अंदाज मिलेगा कि आपकी स्थिति इतने वर्षों में अच्छी हुई है या बुरी, बराबर है।